इंडियन एयरफोर्स ने एलएसी पर चीन की किसी भी हिमाकत से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए वायुसेना को मिलने जा रही है दुश्मन से इम्यूनिटी के बूस्टर डोज। देश के सबसे ताकतवर वायु योद्धा रफाल विमानों की पहली खेप 8 दिन बाद यानी 29 जुलाई को भारत पहुंच रही है। अंबाला पहुंचने के बाद पहले इन विमानों का शक्ति परीक्षण होगा। इसकी हर मशीनरी और मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी ताकि इन्हें जल्द से जल्द बॉर्डर पर तैनात किया जा सके। राफेल प्लेन को उड़ाने के लिए वायुसेना के पायलटों ने फ्रांस जाकर ट्रेनिंग ले रखी है। ये गरज, ये धमक, ये रफ्तार, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स का सबसे नया महायोद्धा। ये इंडियन एयरफोर्स का नया इम्यूनिटी बूस्टर है जिससे हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाला रफाल अब दक्षिण एशिया के आसमान पर राज करेगा। रफाल की आमद से एशिया का आसमान ऐसी गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा जो दुश्मनों में खौफ पैदा कर देगी। रफाल एक ऑफेंसिव यानी आक्रामक हथियार है। इसीलिए रफाल मल्टी रोल फाइटर दक्षिण एशिया के आसमान में गेम चेंजर साबित होगा। इसे टू फ्रंट वॉर के लिए भारत का ट्रंप कार्ड कहा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन में इस फाइटर को लेकर दहशत है। भारत को मिल रहे 5 रफाल विमानों में से 3 टू सीटर तो 2 सिंगल सीटर होंगे। रफाल अंबाला की 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा होगा, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर तैनात की जाएगी। एक स्क्वाड्रन में अमूमन 16 से 18 विमान होते हैं, इसलिए दोनों ही एयरबेस पर 18-18 रफाल तैनात किए जाएंगे। भारत ने इसीलिए फ्रांस से 36 रफाल फाइटर का सौदा 2016 में किया था। इसका पहला विमान पिछले साल वायुसेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को भारत को सौंपा गया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए थे। रफाल की पहली खेप भारत पहुंचने के साथ ही दक्षिण एशिया में आसमानी ताकत के समीकरण बदल जाएंगे। हर एक रफाल फाइटर पाकिस्तान और चीन के 10-10 विमानों का एक साथ मुकाबला कर सकता है। अंबाला और हाशिमारा में इनकी मौजूदगी भारत के उत्तरी और पूर्वी एयर स्पेस को एक किले में तब्दील कर देगी। हिंदुस्तान के नक्शे पर अंबाला एयरबेस ऐसी जगह पर है जहां से उड़ने वाले रफाल फाइटर प्लेन पलक झपकते ही पश्चिमी तिब्बत में चीन के बने हवाई अड्डों तक आराम से पहुंच सकते हैं। यह फाइटर प्लेन बगैर रिफ्यूलिंग के 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसलिए पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा अब रफाल के हाथों में रहेगी। रफाल में ऐसे हथियार लगे हैं जिनको लॉन्च करने के लिए इसे दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत नहीं है, जिस वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अड़ा हुआ है। ऐसे में थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। रफाल मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आज पूरे देश को रफाल से मिलने वाले भरोसे के बारे में बताना जरूरी है। अगर युद्ध हुआ तो दुश्मन पर अचूक निशाना रफाल ही लगाएगा। रफाल के हथियार इतने खतरनाक हैं कि जरूरत पड़ने पर भारत अफगानिस्तान तक को अपने टारगेट पर ले सकता है और अपनी सीमा में रहकर चीन के शिनजियांग तक निशाना लगा सकता है। रफाल एक बार में 9000 किलो से ज्यादा बॉम्ब और मिसाइल लेकर उड़ सकता है।
इसका सबसे खतरनाक हथियार है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से दोगुनी। इस मिसाइल के साथ पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा, तो पश्चिमी तिब्बत में चीन के एयरबेस भी सीधे भारत के निशाने पर आ जाएंगे। फ्रांस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल लीबिया और सीरिया में किया था। इस मिसाइल की मदद से फ्रांस की एयरफोर्स ने इन दोनों देशों के एयर स्पेस में घुसे बगैर सैकड़ों किलोमीटर अंदर टारगेट पर अचूक वार किया। यह मिसाइल आज नेटो के प्रमुख हथियारों में शामिल है। रफाल के साथ मिलकर यह टैक्टिकल वेपन किसी भी दुश्मन के होश उड़ा सकता है। बालाकोट में तो मिराज ने एलओसी को पार किया। स्टॉर्म शैडो के साथ रफाल भारत के आसमान में रहकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निशाना बना सकता है। रफाल 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि इसके साथ सुपरसोनिक स्पीड पर क्रूज कर सकता है। रफाल मेटेओर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से भी लैस है, जो इस विमान को वाकई गेम चेंजर बनाती है। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए रफाल को दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत भी नहीं होगी। मेटेओर एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के विमान अपने एयरबेस से टेक ऑफ करते ही इसके निशाने पर आ जाएंगे। मेटेओर आज दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। रफाल डील की एक बड़ी वजह मेटेओर मिसाइल भी है, क्योंकि इसके साथ रफाल फाइटर हवाई युद्ध में अजेय हो जाएंगे। पाकिस्तान के पास तो मेटेओर के मुकाबले की कोई मिसाइल है ही नहीं, और चीन के पास जो एयर टू एयर मिसाइल है वो मेटेओर जैसी भरोसेमंद नहीं। इसलिए पाकिस्तान हो या चीन, दुश्मन के विमान अपने फ्रंट लाइन बेस से उड़ने के फौरन बाद मार गिराए जाएंगे और उन्हें खबर तक नहीं लगेगी। With its latest induction, the IF is further bolstering its strength. The acquisition of Rafale aircraft and the S-400 missile system will greatly enhance our operational capability in the times to come. The induction of potent Apache attack helicopter and Chinook heavy lift helicopter, which has added a punch to our capabilities in these fields. रफाल विमान के सौदे को लेकर कांग्रेस और खास तौर से राहुल गांधी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया। 2 साल पहले 20 जुलाई को ही रफाल सौदे पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच संसद में तीखी तकरार हुई। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। देश को गुमराह करने का काम, और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं, और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? क्या कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी ने रफाल सौदे को लेकर हर आरोप का जवाब दिया। बालाकोट में भारत के मिराज विमानों ने अटैक किया, लेकिन अगर मिराज की जगह रफाल फाइटर जेट बालाकोट पर हमला करता तो वो दोगुनी रफ्तार से अपने बेस पर लौट सकता था। દિલ્હીમાં મારું ભાષણ હતું, મેં એમને કહ્યું જો આજે ના અમારા વાયુસેના પાસે રાફેલ હોત તો પરિણામ જુદું હોત। હવે જેમને મારી વાત ના સમજાતી હોય એમાં મારો દોષ ભાઈ। इसीलिए रफाल को इंडियन एयरफोर्स का इम्यूनिटी बूस्टर कहा जा रहा है।
रफाल फाइटर प्लेन एक सेमी स्टेल्थ विमान है, यानी अगर ये दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गया तो भी वो उसके रेडार पर आसानी से नजर नहीं आएगा। रफाल का रेडार दुश्मन के विमान को 200 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ये रेडार एक बार में 40 टारगेट ट्रैक कर सकता है, जबकि 8 टारगेट पर हमला कर सकता है। एलएसी पर चीन के साथ तनातनी बढ़ने के बाद भारत ने सुखोई, मिराज और मिग विमानों को लद्दाख में तैनात कर दिया। लेकिन रूस में बना सुखोई 30 MKI भी एक साथ 40 टारगेट नहीं ट्रैक कर सकता। इसीलिए रफाल की आमद से ही चीन में खौफ है, क्योंकि रफाल की रेंज में चीन के तिब्बत में मौजूद सभी मिलिट्री बेस होंगे और चीन जानता है कि विमान चाहे उसके पास ज्यादा हो, लेकिन भारत के मुकाबले उसकी वायुसेना कई गुना कमजोर है। इसकी एक बहुत ही तकनीकी वजह है, जिसके पीछे कुदरत है, और चीन अब तक इस कमी का तोड़ नहीं निकाल पाया है। तिब्बत में चीन के ज्यादातर हवाई अड्डे 4000 मीटर या उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर हैं। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस वजह से विमान के जेट इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाते। जब इंजन की क्षमता कम हो जाती है तो विमान आधे से कम वजन उठाने के लायक भी नहीं रहते। उन्हें कम ईंधन और कम बॉम्ब लेकर उड़ना पड़ता है। यानी अगर जंग हुई तो चीन इन हवाई अड्डों से भारत के खिलाफ जंग नहीं छेड़ सकता, और उसका सबसे आधुनिक विमान J-20 भी यहां भारत के सामने नाकारा साबित होगा। भारत के साथ ऐसी कोई भौगोलिक दिक्कत नहीं है। लद्दाख को छोड़कर भारत के सभी फ्रंट लाइन एयरबेस समुद्र तल की ऊंचाई पर ही बने हैं। इसीलिए बरेली से लेकर गोरखपुर और हाशिमारा से लेकर असम के छबुआ और तेजपुर तक भारतीय वायुसेना पूरी ताकत और क्षमता के साथ ऑपरेट कर सकती है। रफाल इस फायर पावर को और बढ़ा देगा। उसके डबल इंजन इसे गजब का थ्रस्ट ऑफ वेट रेशियो देते हैं, यानी आसमान में इसकी फुर्ती के सामने बाकी फाइटर प्लेन फेल हो जाएंगे। रफाल में स्नेकमा के M88 इंजन लगे हैं, जिनसे 75 किलो न्यूटन की दोगुनी पावर मिलती है। आसान जबान में कहें तो ये दो इंजन करीब 100 कारों के बराबर पावर पैदा करते हैं। इसलिए रफाल का इंजन फुल पावर के साथ आसमान में गरजेगा। वो लंबी दूरी तक ऑपरेट कर पाएगा। डॉग फाइट यानी आसमानी युद्ध के दौरान भी उसके इंजन चीन के फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम करेंगे। रफाल का नाम ही चीन और पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज है। पाकिस्तान के पास तो खैर इसका कोई तोड़ ही नहीं। चीन जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसका टॉप का फाइवर J-20 भी रफाल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। चीन का J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं रफाल मल्टी रोल फाइटर है। चीन J-20 का इस्तेमाल दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है। रफाल निगरानी के साथ साथ अटैक भी कर सकता है। रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर की है, तो J-20 की रेंज 1200 किलोमीटर, जिसे बढ़ाकर 2700 किलोमीटर किया जा सकता है। J-20 की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर के बीच है, जबकि ऊंचाई 4.45 मीटर और विंग स्पैन 12.88 से लेकर 13.50 मीटर के बीच है। वही रफाल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है, और इसका विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है। इस वजह से रफाल पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श है। विमान छोटा होने से उसे कंट्रोल करना आसान होता है। चीन के J-20 में मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल लगी है, वहीं रफाल में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। यानी रफाल बिना टारगेट प्लेन को देखे ही उसे उड़ा सकता है। यानी रफाल भारतीय वायुसेना का फोर्स मल्टीप्लायर होगा। इसके साथ एयरफोर्स के पास रफाल और सुखोई विमानों की बेहद खतरनाक जोड़ी होगी, जिनसे दक्षिण एशिया के आसमान में भारतीय वायुसेना अखंड हिंदुस्तान की बुनियाद रख देगी। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हिंदुस्तान में आसमानी आफत ने कैसे तबाही मचा रखी है।